हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल परीक्षा 2023 का गणित का 822 भी करने वाले हैं। अब हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जैसे कि जिसमें हम 2023, 2022, 2021 या 2024 के सारे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपका ओवरऑल सारा सारा सिलेबस पूरा करा दिया है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको आइडिया हो जाए कि हमें पेपर करना कैसे है। तो देखो, 2023 का ये मेरे पास प्रैक्टिस सेट है और इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्वेश्चन नंबर पहला ए पार्ट करने वाले हैं हम। पहले सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। आप पेपर शुरू करोगे स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का समूह। सह अभाज्य यानी कि जो स्वयं से अपने पेयर में एक दूसरे को नहीं काट सकती, उनको हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में आ जाते हैं ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिया हुआ है 18 और 25। देखो, 18 और 25। दूसरे में दिया हुआ है 5 15। तीसरे में 7 21 और उससे अगले वाले में 31 और 93। 18 25 को छोड़ के अन्य आपकी जो तीनों है, इनमें आप एक दूसरे से एक दूसरे को काट सकते हो। ठीक है। अब इसका पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो पाठ्यक्रम में ही नहीं है, यानी कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो पाठ्यक्रम में नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, m के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 3x प्लस my बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। देखो, अद्वितीय हल हो या ना हो, उसका कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। दूसरा है होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। तो इसमें हमें कौन कौन से दिए हुए हैं। पहले वाले में उसने दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 3, और दूसरे वाले में दिया हुआ इसने 3x प्लस my बराबर 1। अब इसमें सिचुएशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए, b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, c1 बटे c2 के। तो इसका कारण होता है इसका अद्वितीय हल होगा। तो अब हम इसमें देख लेंगे, a1 बराबर कितना है हमारा 1, यानी कि x 1 लिख लेते हैं। a2 और a2 बराबर कितना है हमारा 3। b1 बराबर कितना है हमारा -2, और b2 बराबर कितना है हमारा y। c1 बराबर कितना है हमारा 3, और c2 बराबर कितना है हमारा 1। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/3 बराबर नहीं हो सकता -2/y के, बराबर नहीं हो सकता 3/1 के। ठीक है। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम देखो करना क्या है, तो हम पहले इन दोनों में से ले लेते हैं। 1/3 बराबर -2/y। y की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की इधर हो जाएगी, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा -6। ठीक है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अभी हम इसमें नहीं देख सकते, अभी आप ये कह दोगे एक पार्ट से हम सेकंड वाले में। अब हम इन दोनों में देख रहे हैं, अब इन दोनों में देखते हैं। वाई नहीं आएगा, सॉरी, अरे हम एम आएगा, मिस्टेक हो गई मेरे से। एम आएगा, सॉरी, एम का ही तो मान उसने पूछा है, एम आएगा, सॉरी सॉरी। अब इन दोनों में से देखते हैं। अब एक की 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, और इसकी हमें करो तो ये हो जाएगा 3m इजिकल टू -2, या m इजिकल टू -2/3। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमें। इसमें इसने ऑप्शन दिया है हमें -6,
ठीक है, m का मान -6। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरे का सी। देखो वो बराबर भी नहीं है और इसका आंसर कितना है हमारा -6। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। सॉरी, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2। अब हमें क्या बताना है, इसके दो मान बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब हम इसे करते हैं, विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 18, x - 2y = 2। अब हम समीकरण 1 में 1 की गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 2 की गुणा करते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, 2x + 3y = 18, 2x - 2y = 4। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3y और 2y कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y = 18 में से 4 गया, कितना बचा, 14y = 2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, y का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + 3y = 18, y बराबर कितना है 2। अब यहाँ लिख दो 2x + 6 = 18, इसको उठा के इधर ले जाओ, 2x = 12, x = 6। अब उसमें हमारा आंसर क्या है, x = 6, y = 2। अब इसमें देखते हैं कौन सा आंसर है हमारा। देखो तो इसमें क्या है, x = 6 और y = 2। हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला है। इसमें दिया हुआ है k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म k + xy = 11 तथा kx + y = k² के अनेक हल हैं। देखो आपने पढ़ा होगा, हम आपको सबसे पहले एक बात बताते हैं कि किसी भी चीज़ के एक हल, कोई हल नहीं, और अनेक हल कैसे होते हैं। संख्या रेखा में, हम जब संख्या रेखा चल रहा है ना, तो हम संख्या रेखा करते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, जहाँ पे एक रेखा दूसरी रेखा को एक बार काटती है उसको बोलते हैं एक हल। जहाँ पैरेलल होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती वो होता है कोई हल नहीं। ठीक है, जहाँ पे एक के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है उसके कितने होते हैं, अनेकों हल। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, अब उसने दिया है k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म x + ky = 1, kx + y = k²। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ax + by + c। तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे, a1 / a2। अब उसने क्या बोला है हमसे, अनेक हल होंगे यानी कि बराबर, b1 + b2 बराबर है c1 + c2। ठीक है, अनेक हल के लिए हमने क्या कहा, तीनों बराबर रहते हैं। ठीक है, चलो तो a1 कितना है हमारा 1/k, b1 कितना k/1 बराबर c1 बराबर कितना है हमारा 1/k²। अब पहले हम इन दोनों में ले लेते हैं, k से k हो जाए k² = 1,
तो k बराबर प्लस माइनस 1। तो k का मान प्लस में भी आ सकता है और k का मान माइनस में भी आ सकता है। तो एक बार तो इसका मान +1 आएगा और दूसरी बार इसका मान -1 आएगा। अब ले लेते हैं हम इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगी, k का क्यूब बराबर 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। तो k बराबर 1 और यहाँ से, तो इसलिए जब दोनों में कॉमन है तो हमारा k का मान कितना आ जाएगा, +1। 5 का a हो जाएगा हमारा +1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो किस प्रकार से है। यदि 1/x² - 2 = 1/7 है तो x का मान क्या होगा। क्या है, 1/x² - 2 बराबर 1/7। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा हमें x का मान बताना है। x का मान बताओ। ठीक है। अब x का हमें मान बताना है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, x² - 2। इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2 - 7 = 0। नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी। x² - 2, माइनस का 2 इधर जाके हो जाएगा, हाँ सुनो मिस्टेक हो गया, ये माइनस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x² = 9 या x बराबर ±3। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। x का मान क्या हो जाएगा हमारा, ±c। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। आपके लिए मैंने नई सीरीज़ शुरू करी है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है, मैं सभी से कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी हर 1 या 2 दिन में एक पेपर की मैं सॉल्यूशन डालता रहूँगा। क्वेश्चन है देखो, ये इसलिए डाल रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि पेपर किस तरह का आता है। क्वेश्चन नंबर 7। व्यास ए बी को एक वृत्त के केंद्र 2,3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। ठीक है। तो ए के निर्देशांक होंगे। क्वेश्चन उसने पूछा है, ए के निर्देशांक बताने हैं हमें देख के कि ए के निर्देशांक इसमें क्या होंगे। अब देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक मिनट, ये थोड़ा सा हल रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है। अब सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, ए बी एक वृत्त है का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र हम इसका सी मान लें। सी बराबर हो जाएगा 2,-3 तथा दिया क्या है, बी बराबर है 1,4। अब हम इसमें फिर लिखेंगे और ए बराबर हम कर लेंगे, माना ए बराबर हो जाएगा x, y। ठीक है। अब हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। चलो वृत्त बन गया। अब ए से लेके बी तक क्या है उस वृत्त का व्यास। ठीक है। और ये हो गया हमारा सी। ए बराबर कितना है, x और y। सी बराबर है 2,-3 और बी बराबर कितना है हमारा 1,4। अब इसमें हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर हमारे पास 2 बिंदु और उनके बीच की दूरी, अभी यह सपोज करो हमारे पास बीच की दूरी दी हुई है ये दोनों, तो हम इन दोनों के बराबर में बीच की दूरी रख देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, सी के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1।
तो ये क्या हो जाए x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला करेंगे। तो x के निर्देशांक के लिए x1 कितना हो जाएगा, c के निर्देशांक, एक सेकेंड, अब हम इसमें लिखेंगे c के निर्देशांक। x1 कितना है हमारा, x2 कितना है हमारा, अब c के निर्देशांक के हिसाब से ये क्या, ये x है। अब हम इसमें लिखेंगे, पहले x के निकाल लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 इधर जाकर हो जाएगा 1, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। x के लिए निर्देशांक आ जाएगा हमारा 3, ये a वाला x का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम y में रखेंगे y1 प्लस, सुनो y1 कितना है हमारा y, y2 कितना है हमारा 4, अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके लिए कितना है हमारा -3, इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, 4 इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, y इज इक्वल टू -10। अब ये हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा हमारा 3 और -10, ये हमारा आंसर है। आंसर देखो इसमें दिया हुआ होगा आंसर ये। अगला वाला क्वेश्चन है 3x² - 12x प्लस के मूल हो तो k का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 3x² - 12x प्लस k इज इक्वल टू 0 और हमें क्या करना है, k का मान बताना है। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू b² - 4ac, इससे हम k का मान निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू b² कितना है हमारा -12 की पावर 2 -4, a कितना है हमारा 3, c कितना है हमारा k। तो ये हो जाएगा 144 - 12k, ठीक है। इसको बराबर के इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12k बराबर 144, k बराबर 12, k का मान कितना आ जाएगा हमारा 12। देखो इसमें दिया हुआ भी है k का मान कितना है हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप अवश्य रूप से समान नहीं हो, यानी कि वो कह रहा है दो आकृति देखने में तो हमारे समान है, लेकिन जो उनकी हम नपाई तुलाई कर रहे हैं, यानी कि जो वो उनकी क्या है, वो अमाप जो है आवश्यक रूप से समान ना हो। सपोज करो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, 6 6 6। अब कंडीशन क्या, इसको छोटा मान लेते हैं 2 2 2। अब है तो ये दोनों के दोनों क्या समरूपी है ना, तो ये दोनों समान हैं, तो इसमें क्या समान हो तो क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं हम समरूप आकृतियां। उनको क्या बोलते हैं हम, समरूप आकृतियां। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है यदि किसी समकोण की भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बनेगा। ऐसे ये तो छोटे बच्चों को भी पता होगा, लेकिन एक बार आपको बता दे रहा हूं मैं। देखो इस तरह का बनेगा वो, और ये वाला हमारा त्रिभुज कौन सा होता है, 3 4 5 कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 9 4 चौक 16। इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। जब इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर है तो क्या हो गया, समकोण हो जाएगा। 3² + 4² इज इक्वल टू 5², कितना हो गया 9 + 16 बराबर 25, और ये कितना होगा 25 इज इक्वल टू 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान बताइए। चलो ट्रिग्नोमेट्री आ गई।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, क्योंकि जो 12वां क्वेश्चन है वो पाठ्यक्रम में नहीं है। टेन थीटा बराबर 8/15, तो हमें निकालना क्या है, कोसेक थीटा। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू किसी चीज़ का, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हमारा हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोल देते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो कर्ण स्क्वायर लिख दो, लंब कितना है हमारा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 225, के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 279। तो के बराबर के स्क्वायर रूट में बराबर 279 को भी रूट में कर लेते हैं, तो के बराबर कितना आ जाएगा 17, यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा 17, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस 17 है, तो कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इज इक्वल टू होता है के अपॉन एल, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना है 17/8 आंसर, ठीक है 17/8 इसका ही आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसके बराबर होता है, cos 3 थीटा अपॉन 60। 3 से कितने टाइम गया 20, यानी कि cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, उसने कहा दो वृत्त की परिधि 3:2 में, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वृत्त की परिधि, क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, r1 मान लेते हैं दूसरे को, और इसके बराबर में क्या दे रखा है उसने हमें 3, 2πr2 बराबर कितना दे रखा है उसने 2, 2π से हमने 2π काट दिया, r1 बराबर कितना है 3, और r2 कितना हो गया हमारा 2। अब फॉर्मूला क्या होता है, उसने क्या पूछा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होते हैं, πr² इज इक्वल टू πr², ठीक है। पाई से पाई हो गया कैंसिल, पहले r1 कर लेते हैं और r2 कर लेते हैं। r1 बराबर कितना 3², r2 बराबर कितना 2², ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4, या इनका आंसर हो जाएगा 9/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, एक समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोलों को उनके आधार को जोड़े तो एक नया ठोस वक्र पृष्ठ बनता है, यानी कि एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। एक अर्धगोला ये है, और एक अर्धगोला सपोज करो और है, मान लिया, ठीक है। ऐसे करके, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ लेना, ये दोनों सेम आकृति के, इन दोनों को उठा के एक कर लिया। अब कैसा बना दिया, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh प्लस 2πrh, सॉरी 2πr, गोले में तो हाइट होती नहीं है, 2πr प्लस 2πr, जब दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4πr, ये इसका एक सेकेंड, मिस्टेक हो गई इसमें, कुछ मिस्टेक हो गई। अब इसने क्या 2πr² होता है और 2πr², ये मिस्टेक हो गई थी, 4πr² हो जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय
माप विचलन नहीं है। केंद्रीय माप की माप विचलन जिसको बोलते हैं वो होता है, शायद मानक विचलन बोलते हैं, जो हमें केंद्रीय माप की वो बताता है, उसको मानक विचलन बोलते हैं। आई थिंक 17 का डी, हाँ मानक विचलन बोलते हैं। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, नहीं, आंकड़ों का योग अपॉन 2 होता है शायद इसका। तो आंकड़ों का योग कितना? 1 से 9 तक की संख्याओं को क्या लिखेंगे? n प्लस 1 अपॉन 2। नंबर कितने हैं? n बराबर कितने? 9 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 10/2, यानी कि आंसर हो गया इसका समांतर माध्य 5 हो गया। आई थिंक 18 का ए, हाँ 5 हो गया। अगला वाला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिकाएं 16 तथा समांतर माध्य 15 है तो उनका बहुलक क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन। यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो उसका बहुलक क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य बराबर बहुलक होता है। तो माध्यिका कितनी दी हुई है? 3 गुणा 16 माइनस 2 गुणा 15, 48 माइनस 30 बराबर बहुलक कितना हो जाएगा? बराबर 18। ठीक है, अब उसने दी हुई है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालिए। क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस 1। ठीक है, तो ये होता है n प्लस 1 होता है। तो कितनी है? 10। सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, संख्याओं का योग निकालने के लिए। संख्या कितनी है? 10 गुणा 11/2, 2 से 5 बार कट गया, कितना आया? 55। अब ये तो होगी हमारी संख्याओं का योग, कितना हो गया? 55। और संख्याओं की संख्या कितनी है? 10। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 5.5। सही है, गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करेंगे, खंड बी। फिलहाल हम खंड